नमस्कार दोस्तों, लोकराज 03 में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हमारे भारतीय जो सैनिक हैं वो तीनों फौजों के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्स। आज बात करेंगे हम जो शहीद जवान जो देश के लिए अपनी शहादत देते हैं, उसके बाद उनके परिवारों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है और किस तरह से उनका जीवन यापन होता है। आप समझ सकते हो कि जिसका एक ही बच्चा है, अगर वो शहीद हो गया तो उसके बाद आप हजारों करोड़ों रुपए देते रहो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके माँ और बाप को, उसकी पत्नी और बच्चों को ताजीवन उसकी जो कमी है वो महसूस होती है। अब किसी ने एक बार एक कमेंट्स किया था, जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कि तनख्वाह मिलती है, तो उसको मैं बताना चाहता हूं कि तनख्वाह से देश कभी नहीं चलता। मैं मानता हूं जरूरत है तनख्वाह, लेकिन इतनी बड़ी भी जरूरत नहीं है हमारे सैनिकों के लिए कि वो तनख्वाह पर ही आधारित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी 90 दिन की छुट्टी होती है फौजियों की, लेकिन हम उन छुट्टियों को बड़ी मुश्किल से 60 या 70 दिन ही काट पाते हैं, अदरवाइज वो पूरी छुट्टी काट नहीं पाते। साल में 365 दिन होते हैं। होली है, दिवाली है, ईद है, चाहे हमारी बैसाखी है, कोई भी त्योहार है, आप नहीं देख पाओगे फौजियों को। बड़ी मुश्किल से कभी 2-3 साल में अगर मौका मिला, ऐसा नहीं कि हमें छुट्टियां हमारे अधिकारी दे नहीं रहे या हमें मिल नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए चारों तरफ से हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, चाहे वो LAC है, चाइना बॉर्डर, LOC है, IB है, इधर इस साइड में आप आ जाओ भाई, जो नेपाल है। हमारी स्थिति आज उतनी ठीक नहीं है जितनी कि आप नॉर्मल में ले रहे हो। लोगों के जज्बे को, जो हमारी जनता है, उनको सलूट बनता है कि वो लोग बहुत मान और सम्मान करते हैं फौजियों का, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो जवान अगर बॉर्डर पर हैं तभी हम सुरक्षित और अच्छी नींद ले सकते हैं, अच्छे से जीवन जी सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इनकम टैक्स की। देखो, इनकम टैक्स जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है और लोगों का विचार है और हमारे जवानों की भी डिमांड है कि फौजियों से, वो तीनों फौजों की बात कर रहा हूं मैं, विद एंड पैरामिलिट्री फोर्स भी, जो हमारे जवान BSF में हो, CISF में हो, आसाम राइफल में हो, उन सब की बात कर रहा हूं, केवल फौज की नहीं बात कर रहा हूं। उनसे कभी भी आपने इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। अगर जिनने भी ये सुझाव दिया सरकार को कि इनसे इनकम टैक्स लेना चाहिए, तो उन अधिकारियों को या उन राजनेताओं से मेरी एक हाथ जोड़ के एक अपील है कि आप 10 दिन राजस्थान बॉर्डर पर, 10 दिन सियाचिन ग्लेशियर में, या फिर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है वहां 10 दिन आप हमारे पोस्टों में साथ रह जाओ। जिस पोस्टों पर हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं, आप महसूस कर लोगे कि कितनी बड़ी दिक्कत है। अब बात आ गई इनके बच्चों की, जो शहीद जवान आश्रित हैं, तो सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि इनके बच्चों के लिए, चाहे वो प्राइवेट संस्था है चाहे वो सरकारी संस्था है, इनका एक रिजर्वेशन होना चाहिए, और इनके बच्चों से चाहे हॉस्टल की जो फैसिलिटी वो हो या जो भी आप कर सकते हो, और इनके बच्चों के लिए, इनके आश्रितों के लिए आपको रिजर्वेशन रखना चाहिए कि आपके लिए सुरक्षित आपका भविष्य। जो बच्चा आज 2 साल का है, उसका बाप अगर शहीद हो गया तो आप समझ सकते हो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अब आ जाओ बात हमारे नेताओं पर। देखो, जवान हमारा शहीद होता है, हम मानते हैं कि पूरा देश एक है, लेकिन नेताजियों से मेरी एक अपील है, जब भी आप जिस भी क्षेत्र में जाओ तो जाके एक बार हमारे उन शहीदों के परिवारों से जरूर मिलो, ताकि उनकी समस्या को आपको पता चल सके। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कहीं न कहीं उस जो शहीदों का परिवार है उसका मैं पीड़ित हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसका पीड़ित हूं। 6 जून 1945 को मेरे दादाजी जापान में शहीद हो गए, ऑन रिकॉर्ड बात है ये। लेकिन उसके बाद मेरी दादी को कितना स्ट्रगल करना पड़ा वो मैं समझ सकता हूं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन जवानों के लिए, इन अफसरों के लिए आप सुरक्षित करो। मेडल देने से या उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जवानों के लिए कुछ सोचा जाए, उनको इनकम टैक्स से फ्री कराया जाए। जय हिंद दोस्तों।